महीने से चल रहा है, 7वें महीने में कदम रख चुके हैं। तो आप उस हिसाब से भी क्या देखते हैं कि अभी भी सरकार बात मानेगी आपकी? देखिए, अभी तो 2 अक्टूबर तक की कॉल की संयुक्त किसान मोर्चे ने दी थी। तो अभी तो 7वां महीना ही लगा है। मेरे ख्याल से 2022 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले इस आंदोलन में ना सरकार बात करने वाली है ना किसान बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर सरकार को बात करनी होती तो वो इस समय कर चुकी होती, जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के कारण अपने देश के लोग घरों में कैद थे। तब जब लोग मर रहे थे, जब सरकार कह रही थी घर रहो स्वस्थ रहो, अगर ऐसे समय में सरकार आकर यहाँ पर बात करती तो हो सकता था कि इस देश के किसान भी इस देश की सरकार से बात करने का काम करते। लेकिन अब तो हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि 2 अक्टूबर तक यह आंदोलन चलेगा। और अगर आगे भी चलाना पड़े 2022 तक या 2024 तक भी चलाना पड़े तो चलेगा। लेकिन जहां तक मेरी निजी राय है, 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश वो एकमात्र ऐसी धरती है जो लोकसभा में 75 सीट देने का काम करते, दिल्ली भेजने का काम करती है सरकार को। इन्हें उत्तर प्रदेश अगर लेना है तो इस देश के किसानों की बात ही माननी होगी, एमएसपी पर कानून भी बनाना होगा और तीनों कानूनों को वापस भी लेना होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव है और अभी भी हलचल अंदरूनी दिखाई जा रही है जिस तरीके से कि बीजेपी में अंदरूनी हलचल है। सीएम योगी का इस्तीफा यानी हो सकता है, दूसरा कोई सीएम बन सकता है यूपी के अंदर। देखो, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मेरे ख्याल से सब अफवाह वाली बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी ये लोग आते हैं और हिंदू और मुसलमान के आधार पर इस देश को, उत्तर प्रदेश के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकमात्र ऐसा चेहरा है जो एक तरफा एक धर्म की बात करते हैं, एक संप्रदाय की बात करते हैं। वो इस देश के, उत्तर प्रदेश के लोगों को एक आंख से देखने का काम नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि वो गद्दी से उतारा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता को भटकाने के लिए ये चीज की जा रही हो? आने वाले समय में चुनाव भी है। देखो, मुद्दों से भटकाने के लिए नए नए प्रकार के प्रोपेगेंडा लाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब इस देश में लोग मर रहे थे दवाओं के नाम पर, तो ये लोग एक तरफ बाबा रामदेव को, एक तरफ आईएमओ को लाकर इस देश के जो न्यूज चैनल्स हैं इस देश के लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अब ये भी नया प्रोपेगेंडा लाए हैं कि मुख्यमंत्री के पद से योगी आदित्यनाथ को हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये नए नए प्रोपेगेंडा लाते रहते हैं ताकि इस देश के लोगों का ध्यान उन मरती हुई चिताओं पर और नदियों में बहती लाशों पर न जाए। इस देश के नौजवानों का ध्यान बेरोजगारी की ओर न जाए। इस देश के किसानों का ध्यान अपने आंदोलन की ओर न जाए। इस देश के लोगों को उनकी राह से भटकाने के लिए नए नए प्रकार के प्रोपेगेंडा लाए जाते हैं। जिस तरीके से आपने किसान आंदोलन ने बंगाल में जाकर प्रचार किया, यानी सरकार बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया कि बीजेपी को वोट ना दें, इस तरीके से यूपी में किस तरह की रणनीति होगी? देखो, उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं। जिला पंचायत चुनाव में जो ग्रामीण देहात का चुनाव होता है वहाँ के लोगों ने स्पष्ट तौर से भारतीय जनता पार्टी को बताने का काम किया है कि हम पूर्णतः इस देश के किसानों के साथ हैं। अगर इस देश के किसानों से टकराने की आप बात करोगे तो जिस प्रकार जिला पंचायत के चुनाव में आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी है, 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में आपको उसी प्रकार मुंह की खानी पड़ेगी और गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। इस देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी, इस देश के उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों से हाथ जोड़कर आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और इस देश में, उत्तर प्रदेश में समाजवाद की ओर जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक सुखद अनुभव होगा कि इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोग इन दंगों से, सांप्रदायिक ताकतों से निजात पा जाएंगे। क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें जब तक इस देश में गद्दी पर बैठी रहेंगी, उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील प्रदेशों में गद्दी पर बैठी रहेंगी, तब तक इस देश के लोगों का भला होने वाला नहीं है। जिस तरह से यूपी में खास तरीके से हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है जब चुनाव आते हैं, तो इस तरीके से अभी भी कुछ हो सकता है, यानी कि ध्यान भटकाने के लिए करेंगे कुछ न कुछ, तो आप फिर समर्थन करेंगे हिंदू लोग उनका? ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके से प्रोपेगेंडा लाने शुरू कर तो दिए हैं। ये तीन नरसिंहानंद जैसे जो हिंदू और मुसलमान के आधार पर इस प्रदेश को बांटने का काम, दंगे की आड़ में झोंकने का काम कर रहे हैं। या कल परसों का एक इनके मंत्री है मुजफ्फरनगर, कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने ओवैसी को बयान दिया है कि अगर औकात है तो मुजफ्फरनगर में आके दिखा जा। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इनके मंत्री, इनके जो धार्मिक संगठन है, उनके अनुयायी, उनके लोग अगर इस प्रकार की भड़काऊ भाषा शैली का प्रयोग करने लगे हैं तो हमें आशंका है और हमें संदेह ही नहीं, हमें यकीन भी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये दोबारा उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक सकते हैं। और इस देश प्रदेश के लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को बड़ी सूझबूझ के साथ काम लेना होगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो दंगों के आधार पर
गद्दी पर बैठने का काम करते हैं। इन्हें मतलब नहीं है हिंदू या मुसलमान से, क्योंकि वही लोग हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू और मुसलमान के आधार पर लड़ते हैं। हरियाणा में चले जाते हैं तो जाट प्लस 35 अन्य बिरादरियों के नाम पर लड़ते हैं। कहीं और चले जाते हैं तो वहां पर अगड़े पिछड़े ऊपर नीचे इन लोगों के ऊपर लड़ते हैं। तो लेकिन इन प्रकार का प्रोपेगेंडा इनके देशवासियों के लिए इतना कहना चाहता हूं कि इनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखती। इनके लिए मायने रखते हैं लाशों पर चढ़कर राजनीति करना और गद्दी को प्राप्त करना। वहीं जिस तरीके से हरियाणा के अंदर लगातार बीजेपी जेजेपी का विरोध किया जा रहा है, ये घुसने नहीं दे रहे गांव के अंदर। अभी भी बबली जो विधायक है वहाँ पे टोहाना में गए थे गांव में, तो विरोध प्रदर्शन किया, काफी उस गाली गलौज भी की। विधायक ने ऐसा आरोप लगाया किसानों ने। उसके बाद उन पर हंगामा लगातार जारी रहा और कल चडूनी साहब गए थे वहाँ पे, तो उसके बाद अब उन पे FIR कर दी गई है किसानों पे। क्या कहेंगे इस पे? देखो, किसानों पर से जब से आंदोलन चला है तब से ही फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज करते आए हैं। कुछ किसानों नेताओं को जेल भी भेजते आए हैं और जो किसानों के पक्ष में फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाता है, उन्हें टूल किट्स के माध्यम से मुकदमे लगाकर जेल भेजते हैं। तो इन मुकदमों से इस देश के किसानों का, नौजवानों का कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों ने हिसार में हिमाकत की थी, देश के किसानों की गाड़ियां तोड़ने की, देश के किसानों पर मुकदमे दर्ज कराने की, वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी और आने वाले समय में इन लोगों को फिर मुंह की खानी पड़ेगी। इन सारे मुकदमे वापस लेने होंगे जितने किसान आंदोलन के दौरान इन लोगों ने इन देश के किसानों पर लगाए हैं। वे सारे मुकदमे वापस होंगे। इस देश के नौजवान और किसान बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हम जाने से पहले इस देश का किसान जब तीनों बॉर्डर को छोड़ेगा तो इस तथ्य पर छोड़ेगा कि जितने मुकदमे लगाए गए हैं वो सभी वापस ले जाएं। इस देश के नौजवानों को इन मुकदमों से बरी किया जाए, तभी इस देश के किसान। हरियाणा के गृह मंत्री विज साहब हैं, उन्होंने इस विरोध का लगातार कड़े शब्दों में निंदा की है कि ऐसे आंदोलनकारियों की हम वो कड़ी निंदा करते हो। चेतावनी दिया उन्होंने कि ऐसे आगे से किसी भी नेता को रोका ना जाए गांव के अंदर घुसने से। देखो, ये तो पहले से ही निंदा मान रहे हैं। जब चीन हमारे देश में घुसाता है तो निंदा करते हैं, जब पाकिस्तान हमला कर देता है तब निंदा करते हैं, और अब इसी देश के किसानों की निंदा कर रहे हैं। वही किसान है माननीय अमित शाह जी। जब विपक्ष में किसान आंदोलन करता था तो आप लोग कहते थे कि हमारे भाई हैं, इनकी मांगे हैं, इनकी मांगों को पूरा किया जाए। अगर आज इस देश का किसान पिछले 7 माह से देश सड़कों पर है और आप लोगों के नेता अगर अपने क्षेत्रों में भी ना जा सकते तो निंदा अपने नेताओं पर कीजिए, अपने मंत्रियों की कीजिए, अपने विधायकों की कीजिए, क्योंकि वे अपने ही विधानसभा क्षेत्रों में, अपने ही लोकसभा क्षेत्रों में, आपके मुख्यमंत्री अपने ही राज्यों में अपने ही हेलीकॉप्टर को नहीं उतार पा रहे। तो इस देश के किसानों की निंदा करने से बेहतर होगा कि आप अपने मुख्यमंत्रियों के विधायकों की और मंत्रियों की निंदा करें। वहीं यूपी से भी लगातार यहाँ पे किसान पिछले टाइम पे दिख रहे थे, आ रहे थे, लेकिन इस टाइम कम है। और टिकरी सिंगू बॉर्डर पे देखे तो हरियाणा पंजाब से लगातार अभी भी किसान आ रहे हैं। आज भी जिन से किसान वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यूपी से क्यों नहीं यहाँ पे दिख रहा है इतना बड़ा? देखिए, पहली तो बात, उत्तर प्रदेश में एक तानाशाही सरकार है। वहाँ पर जिस प्रकार उत्तर कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन, उसी प्रकार का हमारे यहाँ एक बैठा हुआ है मुख्यमंत्री। जितने भी लोग जाते हैं उसकी पुलिस पहले तो दिलों में ही रोक लेती है। दूसरा, माहौल फिलहाल आपने देखा होगा कि खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुरे हालात एक महामारी से इस देश में है, और उस महामारी से अब जैसे ही निजात मिल जाएगी वैसे ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी आपको बड़ा हुजूम, बड़ा जुलूस दिखाई देगा और इस देश के किसान दोबारा घरों से निकल कर आएंगे, क्योंकि ये लोगों में थोड़ा सा भय, इस बीमारी का भी लोगों ने देश की मीडिया के माध्यम से घुसा दिया है। क्योंकि इतना महामारी का प्रकोप नहीं था जितना इन लोगों ने अस्पतालों में सुविधाओं की कमी की, ऑक्सीजन की कमी की, दवाओं की कालाबाजारी की। तो उससे जो देश के लोगों में, किसानों में भय है, वो भय निकलने का जैसे निकल जाएगा वैसे इस देश के किसान यहाँ पर आएंगे, प्रदेश के किसान यहाँ पर आएंगे। और जितनी भीड़ सिंधु बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर पर है, उतनी भीड़ गाजीपुर बॉर्डर पर भी। किसानों पे आरोप भी